जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी रोकने और अभिभावकों को न्यूनतम एवं प्रतिस्पर्धी दर पर कॉपी किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने आयोजित किए जा रहे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुशंसित कुछ किताबें मेले में नहीं मिल पाने के अभिभावकों द्वारा शिकायतें की गई है। उन्होंने कहा है कि कतिपय पुस्तक विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों को बताया जा रहा है कि ये किताबें मेला समाप्ति के बाद बुक स्टोर पर उपलब्ध हो सकेगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट कहा है कि अभिभावकों की इन शिकायतों से मेले में अनुपलब्ध किताबों के संबंध में मोनोपोली प्रथम दृष्टता सिद्ध हो रही है। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सक्षम जिला समिति द्वारा उन किताब को पाठ्यक्रम से हटाकर उसके स्थान पर सर्वसुलभ किताब को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि जिला समिति के इस निर्णय के अनुसार स्कूल प्रबंधन 24 घंटों के भीतर मेले में अनुपलब्ध किताबों की रिप्लेसमेंट के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि इस निर्णय की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुस्तक मिलेगा क्या मकसद था और ऐसा नहीं लगता कि बहुत लेट हो गए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गए, बहुत तो नहीं हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इतने सारे ज़िले हैं, जबलपुर पहला ज़िला है जिसने कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और मुझे लगता है कि लर्निंग्स के लिए अच्छा है। लेट हम जरूर हुए हैं पर शुरुआत के लिए अच्छा है। अगले साल के लिए इसकी जो लर्निंग्स रहेंगी वो हमारे बड़े काम आएंगे। सर आप रहेंगे तो ये करवाएंगे, कल के लिए कोई दूसरा कलेक्टर कोई नहीं? देखिए मैं देखिए एक बात आपको कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो व्यक्तिपरक नहीं होता, व्यवस्थाजनक होता है। इसीलिए आज जब आपने बात देखा होगा, मैंने अभिभावकों के साथ बात की थी तो ये बात मैंने उनको प्रमुखता से रखी कि अगले साल जैसे ही दिवाली आती है और नया साल ख़त्म होता है उसके पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि सर ये उनका हक है। तो यदि लोग चाहेंगे तो व्यवस्था जब सर आपने कदम उठाया, ये शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग से उठा सकता था उतना नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जब भी इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं रहता, पूरे सिस्टम को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनता को साथ में खड़ा होना पड़ता है, पॉलिटिकल विल लेके आना पड़ती है। ये आप जानते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारने का जो बीड़ा उठा है वो पॉलिटिकल विल के माध्यम से उठा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती है तब सिस्टम सुधरता है। सर जांच पड़ताल चल रही है तमाम बुक डिपोज की, क्या इसमें कार्रवाई की संभावना है आगे चलकर? क्या गड़बड़ियाँ आप तक मिली हैं? देखिए गड़बड़ी तो बड़ी क्लियर कट है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे शिक्षण पाठ्यक्रम डिसाइड करने की हो, यूनिफॉर्म डिसाइड करने की हो और भी कुछ इस तरह की हो, उसमें पारदर्शिता का अभाव है। और कई जगह ऐसा लगता है कि मोनोपोली पनपने दी गई है, जानबूझ के मोनोपोली पनपने दी गई है ताकि अभिभावकों से जो है अच्छी मोटी रकम वसूल की जा सके। 98% पेरेंट्स ने जो है सर, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो कार्रवाई हो रही है इससे बड़ी कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती कि आप उनका मार्केट ही ध्वस्त कर दें। तो ये वाली कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। एक बात और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी हम सब लोगों को सुनवाई का मौका दे रहे हैं। जांच हमारी ख़त्म नहीं हुई है, जांच में हम अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं, उनको सुनवाई का मौका देंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या लॉजिक है जिसकी वजह से आपने किया। यदि लॉजिक नहीं है, कोई साठगांठ निकलती है, कोई आपराधिक षड्यंत्र निकलता है जिसके माध्यम से अभिभावकों को लूटा गया या ठगा गया है, तो जाहिर है कि जिन धाराओं में अपराध हुआ है उन धाराओं में कार्रवाई होगी। सर ऑलमोस्ट पेरेंट्स ने जो है वो किताबें खरीद ली हैं, समर वेकेशन लगने वाला है 2-4 दिनों में स्कूलों का, ऐसे में इस मेले का औचित्य क्या रह जाता है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेले का औचित्य अगले साल के लिए बड़ा क्लियर कट स्पष्ट होगा। इस साल हो सकता है बहुत सारे अभिभावकों ने किताबें खरीद ली हो, 10, 15, 20% ही खरीद पाए हों, पर यहाँ पे 30%, 40% के हिसाब से जो डिस्काउंट पुस्तक विक्रेता दे रहे हैं उससे लोग समझेंगे कि मान लो उन्होंने एक हफ्ते पहले यदि मान लो कोई किताब 500 रुपये में खरीदी, अब यहाँ यदि उनको 350 रुपये में मिल रही है तो अगले साल के लिए उनके लिए भी एक लर्निंग रहेगी कि भाई अपन पुस्तक मेले का इंतजार करेंगे, नहीं लगाएंगे तो डिमांड करेंगे कि आप लगाइए। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा लाभ इस पुस्तक मेले का होगा। ये मेले को रेगुलेट कौन करेगा कि किताबें कम दाम पे मिले, डिस्काउंट पे मिले? कोई समिति बनाई गई है सर? इसके लिए मैंने समिति बनाई है। मतलब एक तो एक्ट में ही एक समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, सदस्य सचिव उसके जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। एक वो कमेटी तो है ही जो कि एक्ट के तहत ही गठित है, जो कि इस तरह के विषयों को रेगुलाइज कर सकती है। इसके साथ साथ हमने जो स्कूल हैं उन स्कूलों के माध्यम से भी एक कमेटी गठित की ताकि वो एक स्वअनुशासन जो है वो डेवलप करे खुद के बीच में, ताकि कोई स्कूल वाला यदि गलत जा रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके।
उस समिति के माध्यम से कुछ रेगुलेशन करेंगे, कुछ हमारी कमेटी रेगुलेशन करेगी, कुछ अभिभावकों का आएगा और कुछ मार्केट का होगा। सर इस मेले में बुक